आज हम टोटल 5 लोग हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, जिसमें शिवसेना और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, आठवले गठ है, राजू शेट्टी है, महादेव जानकर है। तो कांग्रेस और एनसीपी को मात देने के लिए हमारा ग्रैंड अलायंस काफी है और किसी की जरूरत नहीं है और न रहेगी। देश में नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होना चाहिए और इसके लिए अगर मन से खड़ा नहीं रहता और बाहर से पाठिंबा देता है, बाहर से साथ देता है, तो ये कहने के लिए या ये बात करने के लिए गडकरी साहब गए थे। उसके बारे में अभी राय मशवरा हम लोग का हो गया साहब, उसके बारे में अभी विचार खुद भी कर रहे हैं, उसके बारे में सब जल्दी अपना फैसला सुना देंगे। तो शिवसेना का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो न कांग्रेस है, न एनसीपी है, न कोई और है, बल्कि एमएनएस है। तो इसलिए जाहिर है कि उद्धव ठाकरे को ये बात गवारा नहीं होगी कि एमएनएस के साथ किसी तरह का कोई समझौता किया जाए, और हो सकता है कि अगर एमएनएस के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी नेता ने की तो उस अवस्था में शिवसेना गठबंधन से बाहर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मित्रों को धोखा देने, नए दोस्त बनाने में माहिर है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग है, हमने सिर्फ एक से बैठक में, एक सिटिंग में हम पूरा किया है। सो वी आर वर्किंग टुगेदर एंड वी आर पिकिंग अप देयर। सो हमारा पोजीशन महाराष्ट्र में इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा है। तो आपने सुना कि शिवसेना साफ कह रही है कि उसे राज ठाकरे की जरूरत नहीं है, मराठी वोट उसके साथ है। लेकिन बीजेपी राज ठाकरे से मीटिंग के पीछे नरेंद्र मोदी के मिशन दिल्ली की दुहाई दे रही है। बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। आखिर बीजेपी की नजरों में राज ठाकरे का स्थान अचानक से इतना ऊंचा क्यों हो गया, ये समझना आज जरूरी है। राज ठाकरे बीजेपी के इतने करीब कैसे जा रहे हैं? राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अपना डेब्यू किया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने मराठी वोटों का बंटवारा कर दिया था, जिसकी वजह से शिवसेना के उम्मीदवार हार गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को हुआ था। सीटों पर 2009 में एमएनएस महाराष्ट्र की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। हालांकि इसमें से एक भी सीट उसने नहीं जीती, लेकिन पूरे राज्य में उसका वोट शेयर करीब 4% रहा, जबकि मुंबई में उसका वोट शेयर करीब 21% रहा, जो कि जबरदस्त है। एमएनएस ने जिन 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा, उनमें हर सीट पर उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, हर सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। इन 12 सीटों में मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे और औरंगाबाद सीट पर राज ठाकरे की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की हार सीधे सीधे राज ठाकरे की पार्टी की वजह से हुई। यानी 2009 के चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी शिवसेना का खेल बिगाड़ दिया था। विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे की यही भूमिका रही थी। विधानसभा चुनाव में मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी को 24% वोट मिले थे और शिवसेना को सिर्फ 18% वोट मिले। और बीजेपी का डर भी यही है कि राज ठाकरे कहीं फिर से अपना खेल दोहरा ना दे, और अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी का गेम प्लान चौपट हो सकता है। लोकसभा चुनाव में राजनीति का सबसे दिलचस्प ड्रामा बिहार में भी चल रहा है। बिहार की राजनीति में